अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले मैंने एक्सप्लेनेशन सारी करवाई थी जिसमें हमारे पास 1.3 का मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएं बच्चों को। तो आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है वो 1.3 से हुआ है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझने की कोशिश करें। तो उसमें वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन। उसने कहा है कि देखो कि एडिशन के लिए कौन कौन से एक दूसरे मतलब कौन सा जैसे ए अगर मैट्रिक्स है तो वो किस में ऐसे किस मैट्रिक्स में ऐड होगा कि जो है वो एडिशन के लिए एक दूसरे के लिए पॉसिबल हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले रोज़ देखनी है कि किसकी रोज़ कितनी है और किसके कॉलम कितने हैं। तो हमारे पास जो ए है, हम लोगों के जो आंसर है उसने कहा कि ए और ई जो है वो एक दूसरे का कन्फॉर्मल है। कैसे? जो हमारे पास डायमेंशन होती है कि हमारे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने चैप्टर आई गेस 1.1 में ही समझ लिया था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स का वो होती है, डायमेंशन होती है, वो किस तरीके से होती है कि m क्रॉस n से जो है ना बनाते हैं। m का क्या मतलब था? नंबर ऑफ़ रोज़। और n का क्या मतलब था? नंबर ऑफ़ कॉलम। अब इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखो तो 1 2 2 रोज़ और 1 2 2 ही कॉलम्स। तो क्या है? ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने देखना है अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो हमने जो एक दूसरे के एडिशन के लिए पॉसिबल है तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो भी हम लोगों को 2 क्रॉस 2 का ही चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास हमने इसको इसके साथ कन्फॉर्मल क्यों किया? क्योंकि देखें इसके कि इसकी रोज़ कितनी थी 2 और कॉलम भी कितने थे 2। तो 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा बी और डी जो है वो एक दूसरे के कन्फॉर्मल हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बी हमारे पास क्या है। बी की देखो तो इसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो ये क्या है? 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। 2 क्रॉस 1 अब देखो ना सी है ना एफ है ना ई है, ये तो एक दूसरे के हो गए कन्फॉर्मल। इन दोनों को स्किप कर दिया जाएगा। तो फिर हमारे पास अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो ये किसके कन्फॉर्मल होगा? अगर 2 को प्लस करो 1 में तो क्या होगा? 3 और नीचे भी यहाँ पे 3। तो 2 रोज़ और 1 कॉलम, ये भी 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो फिर क्या होगा कि जो बी है और डी है ये एक दूसरे के कन्फॉर्मल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है, पीछे बच गया सी और एफ। अगर हम लोग इस एफ वाली मैट्रिक्स को देखें तो क्या होगा? 3 यहाँ पे क्या है? 1 + 1 क्या हुआ? 2। 5 3 + 2 क्या हुआ? 5। और यहाँ पे 2 - 4 3 + 1 क्या हुआ? 2। 2 + 1 क्या हुआ? 3। तो फिर क्या करेंगे हम लोगों ने इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? 1 2 3 3 क्या है इसमें? रोज़ और 1 2 2 कॉलम्स। तो इसमें भी 1 2 3 रोज़ हैं और यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो सी और जो एफ है वो एक दूसरे के कन्फॉर्मल हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ हमने बताना है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ किसके कन्फॉर्मल है। और ये पेपर में भी आई गेस मुश्किल से ही आएगा क्योंकि जो हमारे पास सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो ये 2 मार्क्स का नहीं बन रहा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो वो ये कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कहा है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। एडिटिव इनवर्स करना जो फाइंड करना ये भी बहुत इजी है। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का नहीं आएगा पेपर में, ये भी आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है कि भाई आप ये बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव इनवर्स। तो उसके कुछ ऑप्शंस होंगे तो आपने उसको सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा एडिटिव इनवर्स है। अब जैसे मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस पूरे मैट्रिक्स को जैसे 1 2 3 4 है तो इसको अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना पूरे मैट्रिक्स को तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस सॉल्व किए हुए हैं तो वो देख लें। अब हमारे पास उसने कहा है अगर एक मैट्रिक्स है उसने लेट कर लिया है क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन बना के दिया है कि ए अगर किसके इक्वल है 2 - 2
4 1 के, ये मैट्रिक्स एक दे दिया। तो उसने कहा है कि इसको बताओ कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों ने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए लिया हम लोगों ने, लेट तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें एक इक्वल रख दिया इस मैट्रिक्स को। तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये क्या हुआ, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर बी को सॉल्व करें तो हम लोगों ने ये भी लिखा, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो अंदर प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी। लेकिन जब माइनस ज़ीरो के साथ लिखेंगे तो ज़ीरो के साथ ना ही प्लस लिखा जाता है और ना ही माइनस लिखा जाता है। ये चीज़ याद करने वाली है कि ज़ीरो के साथ ना ही प्लस लिखा जाता है ना माइनस लिखा जाता है। प्लस तो लिखा ही नहीं जाता ना, अगर 1 है तो इसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होता है कि इसके साथ प्लस ही है। लेकिन जो ज़ीरो होता है इसके साथ माइनस नहीं लगाते। तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उसमें वो ये कह रहा है कि सी में भी हम लोगों ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो बस आप एक क्वेश्चन समझें और बाकी कोशिश करें कि खुद ही करें। अगर आप खुद ही करेंगे क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी और ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चंस को। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सी है। सी जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 और -2 है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया और 2 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी में भी हम लोगों ने यही किया कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या बन गया, -1 3 -2 0 2 -1, ये हमारे पास आंसर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व किए जाएं तो वो किस तरह से हैं, ई और एफ है, उसमें भी हम लोगों ने सिंपल माइनस के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई किया और ई था 1 0 0 1, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 0 0 -1। और एफ़ का भी ऐसे ही है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से जो स्क्वायर रूट है उसके साथ स्क्वायर रूट 3 के साथ माइनस आ गया, नीचे 1 है और फिर -1 और -√2 हो गया। अब ये तो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।